કાલ ચલતા હે બધું સત્ય તમારા આશીર્વાદ છે. લાલ લાલ મરચું નાખ થોડુંક જ ઓછું તીખું બનાવ્યું. તમે અસર સારી આવી જાય વધારે પર આવી બને. હા દાદાની કૃપા શ્રાદ્ધ જેવું છે. સરસ દાદાના સાનિધ્યનો આનંદ મળ્યો છે. પાકા આનું નામ હસબન્ડ વાઈફનો પ્રેમ જુઓ ને કે હું લાભ લઉં ને તું લાભ લે અને તમે તો સાધુ મહારાજ જેવી સાધુ મહારાજ જે સાધડીઓ હોય એમને તો પેલો ન્યૂઝપેપર એ સાધુ અત્યારે હમણાં એ બધી જ વાત કરી કે છે બહુ મહેનત કરે. અરે એ વસ્તુ એમનું સાબી સ્ટોરી સાંભળે આ હેવી ટ્રક ચલાવી છે આપણી. હા એ હમણાં એ જ વાત. ડોક્ટર 16 seater. I mean 16 wheeler. એ નહીં 16 એટલે પેલી મોટી Truck, મોટી તમારી truck. અને રિક્ષા લઈ ગયો છે. આવો સુરજજી એ અંદર જ્યાં જેવું છે ને ત્યાં લજ્જા તો લક્ષણ જોવા જ ના પડે તમને. નાના નાનું હોય ત્યારથી જ બે છોકરા છોકરીઓ ગમે તે હોય લજ્જા જેવું મળે ગીતા નહીં નહીં મળે. પણ જો સંસ્કાર હશે ને તો એવામાં થોડુંક હોય છે એ પાછું જોયું પણ બહુ જ ક્વચિત જોવા મળે ક્વચિત એવા છોકરા લજ્જા એ સંસ્કાર ઉપર એ ડેવલપમેન્ટ છે. લજ્જા એ ડેવલપમેન્ટ છે ડેવલપમેન્ટના કારણે નહીં તો નહીં હોય. લજ્જા સ્ત્રીઓનું આભૂષણ છે કે છે બહેનોનું એ ડેવલપમેન્ટ છે સંસ્કાર અંતર સંસ્કાર. આગળના ડેવલપમેન્ટ થતું એ કર્મકૃત આ જીવનમાં વણીને આવે છે તારે એ પ્રમાણે એને રહે છે જ કુદરતી જ રહે લ્યો એને કંઈ શીખવાડવું ના પડે. નાની છોકરીઓને આપણે જ્યાં આ ડાયબેન આટલી બધી એટલી નાનપણમાં આપણે ત્યાં ઘરમાં નથી ડાયબેન એવું આવતી હવે તારું બધું થાય તું તો ખરી તને યાદ કરે અને હાજર થઈ જવું છોકરી યાદ કરું ને હાજર થઈ જાય. હે તમારી નાની હોય એવી લાગતી હતી ને કોણ આવું લાગતું હતું તમારી બે હતી એમાંથી દાદાનું પગ તું તારા ખોળામાં રાખી નાની આવી જ લાગતી હતી ને. નાના છોકરા રમાડવાના બહુ ગમે નહીં પણ મોટા થઈ જાય તો કેવી રીતે રમાડાય મુશ્કેલી થઈ જાય. પછી આપણને हाँ भाई दादा शब्द समझते हैं किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आपके वहाँ दादा शब्द है किसको बोलते हैं? बड़ा कौन कौन बड़े कौन? पिताजी को पिताजी को दादा बोलते हैं? पिताजी को नहीं मतलब पिताजी के पिताजी को जैसे पिताजी के पिताजी को अच्छे के नहीं नहीं जानते हाँ? और आपके पिताजी उसको वही मामा बोलेंगे लेकिन आपके पिताजी के पिताजी को क्या बोलेंगे? दादा बोलेंगे ना 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 बच्चों को खिलाते हैं ना ऐसा वो प्यारा नाम है तो रिश्ता है बच्ची तो बहुत होशियार है आर्टिस्ट है मोटी आजना छोकरा तो बहुत मजा बहुत बड़े अच्छे होते हैं नहीं बच्चे लोग अच्छे होते हैं ना क्या बोलती है बच्चे लोग अच्छे होते हैं बोलो ने हो जाएगा जाओ वो दादा शब्द अगर आपको जम गया दिल में बैठ गया
तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। जाओ जाओ। और अपना आपका बच्चा जो दवा करेगा कोई भी बाहर से तभी के लिए, वो बिल्कुल 100 काम करेगी। लेकिन दादा अंदर नहीं हुए तो बाहर की दवा इतनी मज़े से काम नहीं कर पाती, समझे। काम करती है, पीछे आ जाती है, मान यही कि ऐसा चला ही रहता है। और अंदर से ज़्यादा है दोनों में, बिल्कुल रखेंगे खाली दादा अंदर। अगर शक्ति है, ताकत है, थोड़ा बोल भी तो दिन में, और कुछ काम करते दादा बस बोलते ही देखो आप। मैंने आपता पुत्र साहब को बताया कि ऐसा होता है, जवाब नहीं दिया साहब ने। आप थे, किसको बताया था? दादा बोलते ऐसा हो जाता है, दादा बोलते हैं ना, तब उसमें क्या हो जाता है, ऐसा क्या बताया मैंने? बोले बैठे थे बस, वो भी ख्याल नहीं। वो वहाँ गए थे, वो घर क्लास लोग। आप लोग क्या, आप लोगों को अब तो उपयोग कहाँ होता है। दादा अवस्थाओं को भुला नहीं देते, कभी भी नहीं। अवस्थाओं को नहीं भुला देंगे। अगर दादा पीछे अंदर है, बैठ गए अंदर सिंहासन पर, तो सभी अवस्थाओं को याद नहीं रहनी, सब याद शक्ति खलास हो जाती है। क्या बताया? क्योंकि याद रखना ही नहीं पड़ता। जब जो अवस्था का और उनके अनुरूप ये वर्तमानता में वो अवस्था के कारण ऐसा ऐसा जो आता है, तब वो अवस्था आप वर्तमानता में आ ही जाती है, याद करके नहीं आती। जो हमें रीटा कैसी अच्छी समझ जाती है, बड़ी अच्छी स्थानकवासी है पक्की। रमेश दिगंबर है दिगंबर है ना, दिगंबर ने रमेश बहुत मजा आना છે। कॉलेज में भी कहते ही गया था रमेश, साचું કહી દે ક્યાં ભેગા થયા હતા? મારા ઘરમાં જ અમારા ફેમિલી માય અંકલ એન્ડ નજીક જોડે રહેતા હતા, ઈસ અંકલ નો દે વે જાણીતા હતા, કઝિન ને હું મળવા ગયેલો ફેમિલી પણ જાણ્યા કર્યા વગર જ ના ના ફેમિલી ફેમિલી फैमिली फ्रेंड હતા। મસ્કતની વાત ओह, કાકા सो उसमें से पहचान पक्की हो गई। we met first time in our own house पहचान तो कैसे होनी ने थी, लेकिन ताजी होनी चाहिए, है क्या नहीं? देखो तो ढूंढती थी तो अभी एकदम आगे आने का राजकुमार। દાદા એ કૃપા તો તમારી જ છે. બિલકુલ અચાનક, એટલે એકદમ અચાનક. और उनके सगे वाले हैं, उनके नजदीक गई वो, वहाँ सब कोई है अहमदाबाद में नहीं। અમારી મોટી દીકરી બી દાદા આપની કૃપાથી ત્યાં જ છે ને? હા એટલે કહું છું ને, મોટી દીકરી છે, પદ્મિની નીના છે, બધા છે, બધા છે જી દાદા. પદ્મિનીના સગાઈ ત્યાં છે, અમારા બિપિનના છે કંઈક, બિપિનભાઈના મોટા ભાઈ ત્યાં. હા મોટા ભાઈ ને બધા। અને સૌથી મોટી વસ્તુ તો હવે તમે અમારા મિનલબેનને બી બેન બનાવી દીધા છે, એ ત્યાં છે. એટલો પ્રેમ રાખે છે દાદા મારી જોડે, શું વાત કરો છો? વાત ન પૂછો. એ તો છોડે એવી નથી, મા જબરી માયા છે, પ્રેમ અતિશય. એ માયા બહુ જબરી છે। અને મને કહે દીપાભાઈ અમદાવાદ આવો, તમારે ખાલી મને ફોન કરવાનો છે, તમને લેવા એરપોર્ટ સ્ટેશન ત્યાં જ્યાં કહેશો એ ત્યાં વળગી તો આવી ભર્યું તમારા લોકોનું। અતિશય પ્રેમ છે એમનો. બહુ મજાની છે। બહુ પ્રેમ આપે. પ્રેમ તત્વ ખૂટે છે। લાઈફ કે છે એટલી ફૂલ ઓફ જોય વાળી નહીં નહીં, પ્રેમ તત્વ આ લોકો શોધે છે બધા। જી. હું શોધું છું ને ત્યાં સાંભળશે એ નથી। અને જ્યારે એ પ્રેમ તત્વનો જ્યારે અહેસાસ થાય છે ને ત્યારે ખુશ થઈ જવાય છે આપણને। પ્રેમ તત્વ એ દેહ તત્વ નથી, એ આત્મ તત્વનો એક બાહ્ય ભાગ છે, આત્માના સુખ ગુણનો। સમજ્યા કે નહીં? હા।
લેકિન આ લોકો પોતાની ભાષામાં ને આ દુનિયાદારીની ભાષામાં લાવી દે છે એ ગડબડ કરી નાખે નહીં સારું એ ગડબડ કરી નાખે આ વૈષ્ણવી એના વૈષ્ણવી ભક્તિમાં એ પ્રેમ અને પ્રેમ ભક્તિને બહુ સરસ ગઈ છે પણ પછી ધીમે ધીમે સ્લીપ થઈ જાય છે થોડી થોડી એવું થઈ જાય છે એ કાળનો પ્રભાવ બધો કાળનો પ્રભાવ દેહે સામ્રાજ્ય જમાઈ દીધું છે માથાએ હૃદય પર સામ્રાજ્ય જમાયું એટલે રાણીજી રાજા પર રાજ ચલાવે છે और रानी के साले राज में मजा करते हैं क्या बताया उसको पूरा हक है ना रानी का साला अगर राज में मजा नहीं करता क्यों हंसते हैं आप लोग कोई सुना नहीं है ये लोग कोई हंसते नहीं है नहीं समझे समझे नहीं ये लोग ये क्यों है मेरे सामने देख रहा है राजा का साला रानी का अरे भाई मुझे मालूम नहीं है हम बचपन में हम गुजराती शाला में और पाठशाला में पढ़ते थे फिर एक पाठ था पाठ्य पुस्तक में रानी का साला अगर है अगर आप में से किसी ने देखो हमारे समय में था वो हमारे समय वाले जानते थे आश्चर्य हो जाते राजा के मंत्री ये कहाँ से है ऐसा रानी का मंत्री जी तलाश की तो उनका राज तो जरा फैल गया था अच्छा सा तो तलाश करते करते मालूम हुआ वो रूट कहाँ है तो रानी जी के पास ही है महल के अंदर ही है तो ढूंढ निकाला और राजा जी को बता किया अरे तुम मरे ऐसी बात है क्या अंधेरी नगरी ऐसी चलती है अंधेरी नगरी में ऐसा रात चलता है उनको मजा हज पड़ेगी उनका शॉपिंग में बहुत आनंद आता है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं लेते लेकिन खुश हो जाता है देख के बस बच्ची के लिए उनके लिए उनकी पोती है बच्ची से पोती ज़्यादा प्यारी होती है ऐसा नहीं रानी का साला का पाठ था आपके समय में रानी का साला का पाठ मगर महाभारत से रानी का साला का पाठ चलता है शकुनी का चलता था દાદાજી હિમાંશી આરતીની થાળી સજાવવા જાય છે એમ તારું ભલું થાય તારું કોમ્પિટિશન છે जा 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 जल्दी जा वो रामलीला में है कि नहीं वो रामलीला में ओ यहाँ शिशु विवाह में करने वाले हैं ना હા જે સીસી ये लोग नहीं है उसमें ना। अच्छा 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 आप लोग देखने जाते हैं ना रामलीला यहाँ शिशु विहार में करते हैं बच्चे अपने लोग अपना शिशु कुंज बोलते हैं वहाँ अच्छा ये मोटा हो करे એટલે બહારથી આવે કલાકાર ઓ પ્રોફેશનલ જ કરી શકે રામલીલા સાંભળો ને બહુ જોવા જેવી છે આખું રામાયણ અહીંયા બહુ આ જે મેઇન રામલીલા થાય ને ત્યાં આગળ જુમ્મા મસ્જિદની સામે 6 વાગે તો રોડ બંધ થઈ જાય એ તો થાય એ તો સોનિયા ગાંધી બધા ત્યાં જવાના આજે આ દિલ્હીમાં એના જેવું કોઈ ફંક્શન જ નથી બહુ મોટું ફંક્શન આ નવરાત્રી બધું બાજુ મૂકી જાય બધા જ આખા વર્ષના બધા ફંક્શન એટલું મોટું ફંક્શન છે બરોબર આ દશેરા 10મે દિવસે આજે 8મ ને 9 ને પરમ દિવસે બહુ જ થશે
ચાલ્યા કરે મોડું રાત્રે સવાર બરસ કે સુધીનું. અને આમ પદ્ય જેવું લાગે પણ ગદ્ય જેવું લાગે પણ પદ્યમાં જ હોય કવિતાઓ. સંસ્કૃતમાં કવિતાઓ છે, નાટક ભજવાતું હોય ને એવું બધું. કોને અરે હા બરાબર, કામદાર કામદાર કામદાર. તમારી અટક શું તમે? અચ્છા સમજી ગયો. કરો કર 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 કર. આનો હાથ બહુ સારો છે નહીં? તને તો બહુ ફાયદો થતો હશે ને. પછી બહુ એને જરા એવું એનાથી એક જ કે મને સેવા કરવાની મળે. અને ભવે ભવ મળ્યો દાદાજી. એની આની આની ના મારા દાદાની દાદાની ભવ ભવ તુમ ચરણોની સેવા દાદા, બીજે ક્યાંય નહીં. બે ભાઈ બેન બેવા છે. પદ્મિની બેન એવા ના એવા ગાતા જાય ને સેવા કરતા જાય. અને મોટા ભાઈએ છૂટ આપી છે પાછી. મોટા ભાઈ બી દાદા મય ટોટલ થઈ જાય એવો ભાવ છે દાદાના ના પણ એ છે તો આર્ટિસ્ટ હો, પૂરેપૂરા બહુ એમને શોખીન છે. બહુ શોખીન છે બધી ચીજ. મેં ઓળખી લીધા. પેલી घर के अंदर बहू है ना अपनी, ठीक है ना रिद्धि? रिद्धि मजे में है ना? उसको आशीर्वाद पूरा दिया है हमें. वो आई थी दर्शन करने. बिल्कुल आई थी. आई थी आपके पास. हाँ रितिका रिद्धि आई थी मेरे ख्याल से. आके गई, पूरा आशीर्वाद दिया उसको. जब वो आशीर्वाद दिया उसके आगे तो जरा डिस्टर्ब थी ना, डिस्टर्ब रहती थी. बताया था नहीं? मैं आया था. हाँ ये ना थोड़ा पप्पा ने तबीयत ढीली थी. कैसा भी था, कुछ कारण था. बहुत डाउन थी फीलिंग्स में. नाउ अब एकदम नॉर्मल છે. બહુ સરસ છે દાદા. कुदरत संजोग जीवन स्वरूप से जहाँ जहाँ ठहरता रहता है जिस ढंग से, पुरुष हो या स्त्री हो, तो एक कुदरत संजोग के कारण अपनी अंतर की शक्तियाँ जो है भगवान की, वो आज व्यक्त नहीं, लेकिन वो ठहरते हुए ऐसे कुदरती संयोग जीवंत वो कहाँ घूमते रहता, उनके नज़दीक कहाँ आए न, और उनके ऑरा के वातावरण में आए. ऑरा महीना परिणति, उसको लेशिया भी बोल सकते हैं आप. क्या बताया? हाँ परिणति. कोई भी हो, ऐसी उसकी मज़े की बात है. और ये हर एक का भारत में जन्म पाया हुआ जन्म सिद्ध हक है, राइट है. जन्म सिद्ध भारत में क्यों? कि वो कर्म सिद्धता से वो राइट उनके साथ जन्म से लेटेंट स्वरूप में लेकर आया है. तो एक कुदरती संयोग में खिलता है, तो इतना समय तो आनंद आ जाता है. कुदरती से थोड़ा दूर गया, उसके इन्फ्लुएंस के फील्ड के बाहर ये रहे और वो उसको अनुभव हुआ था ना, तो अनुभव की इफेक्ट कम हो जाती है. जरूर जरूर नहीं समझी? ऐसी बात है. तो कृष्ण भगवान जहाँ जहाँ नज़दीक है तो वहाँ मज़ा आ जाती है. और हम जो अभी शास्त्र में वगैरह पढ़ते हैं, तो कृष्ण भगवान कहाँ भी है तो ग्वालन लोग उनको आनंद आता था और किसी को नहीं आता था, और किसी को नहीं. लेकिन ग्वालन का मिलन कृष्ण भगवान से नॉन डिजिटल रूप में, जिसको प्रेम तत्व बोलते हैं, हृदय संलग्न, जहाँ सर पूरा साबुत है,
लेकिन सर की सत्यभामा का राज हृदय पर नहीं चलता। बोलो, ऐसी बात है। सत्यभामा जी चलाने जाए भी नहीं चलता, उसने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने लिया। बस तेरे को मालूम नहीं होगा सत्यभामा भगवान का कसौटी कर ली, वो खुद ने नहीं की, लेकिन यही संजोगों से होगी। ऐसे कुदरती संजोग ऐसे हैं, अपना कुदरती संजोग से उसको उनका ख्याल आने के लिए कैसे लघु भाव को समझना योग्य है। समझे? बहुत मजे का है लघु भाव। शरीर है तो लघु भाव अपने से परायापन से है ही नहीं। क्या बताया? शरीर है, बॉडी है, तो लघु भाव अपने से, महीना बॉडी से नहीं, लेकिन अपने से परायापन वाला नहीं है वो भाव। बोलो क्यों? कि वो बॉडी में बॉडी का भाव होते हुए भी वो बॉडी का भाव नहीं है। सुरेशा, बॉडी में होते हुए भी वो बॉडी का भाव नहीं है, उसको लघु भाव बोलते हैं। आप समझे? ये दादा भगवान एक काल में ऐसी कहीं कहीं कठिन से कठिन समस्या युक्त बातें जो जीवन को आनंद से भरपूर कर दे, ऐसी सीधी सादी भाषा में आज के मानव के लिए खुली कर दी। अपना खजाना जो खुला था वो सबके लिए खुला किया। उसी को खजाना लुटाना बोलते हैं। खजाना लुटाने के लिए होता है। खजाना उसका सिक्योरिटी रख के उसका गार्डिंग करने के लिए नहीं होता। गार्डिंग करके सिक्योर रखे नहीं होता, और सिक्योर रहता भी नहीं, क्योंकि वो खजाना इनसिक्योर है। सिक्योर खजाना ओपन खजाना कभी भी इनसिक्योर नहीं होता। इसीलिए किसी को प्राप्ति नहीं होता, इनके लिए वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उसका सोर्स ही मिलता नहीं। क्यों? कि उसका दूसरा आधा पन्ना है ही नहीं, तो उसको लगाए तो उसके सोर्स में चले जाए कि बाकी उसका सोर्स का रहस्य बाकी का आधा पन्ने में है। वो पन्ना इकट्ठा करे तो उसका सोर्स बिल्कुल पक्का आ जाए। आधा पन्ना नकाशा का, खजाना का। अरे मामा की, अरे आप देखिए मलेरिया से तो मन खबर है। मन तो कहीं गई थी पूमी कहीं गई थी। पूमा એટલે સિંહણ, लायनेस। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो डराती क्यों नहीं हमें? पटेल लायनेस, ऐसा लायनेस का साइन तो नहीं रखे उन्होंने, लेकिन क्लब में जाती है वो। पूमा उसका नाम है, सिंह का भी होता है ना। वो तो कुत्ता लग रहा है, चीता। अभी कहीं से मोटो તું આટલો ઊંચો તમારે કોણ તમારા આને અહીં દવાઈ રાખી કાલે જાય છે દાદા તું સાંભળ પડ્યો છે ભણું છું સામા हिंदी में पढ़ा है, किस में पढ़ा है? हिंदी हिंदी पढ़ाई क्या की है वो? हरियाणा की है हाँ हाँ, अरे राजस्थान में। राजस्थान में
ये राजस्थानी माल है? सच्ची? कहाँ की राजस्थान की? हैं? अलवर बहरोड। अलवर बहु? अरे अलवर तो पहाड़ी लोग हैं। हाँ? तेरे पापा मम्मी का नाम क्या? पापा का कैलाश चंद यादव। कैलाश चंद यादव। यादव लोग वहाँ के बरोबर है, असल यादव लोग। ના દાદા કાલે જાય છે ઓક્સફોર્ડમાં. એ તો મને કહ્યું એને, મને કહ્યું ઓક્સફોર્ડમાં ના જઈ આવ. એ બહુ વાતાવરણ અદ્ભુત છે. મેં જોયું તો નથી પણ કહેવાય છે બહુ મોટું અદ્ભુત જબરજસ્ત. એ જૂનામાં જૂની ને બહુ અમે જઈએ અમે જોઈએ ઓક્સફોર્ડ અને બહુ કેમ્બ્રિજ. કેમ્બ્રિજ તો પછી એ છે, એ બે જુદી છે આખી. પણ ઓક્સફોર્ડ તો વધારે પડતી આર્ટ્સને એના પર વધારે જાય છે, અને કેમ્બ્રિજ બધી ટેકનોલોજી સાયન્સ એમાં વધારે જાય છે. અમે જવાના હતા તે ઓક્સફોર્ડમાં. સાયન્સ ખરું, જેને મળવાના હતા એ એન્થ્રોપોલોજીવાળા, જેમને એક્સિડન્ટ થયો હતી, એનો કઝિન બ્રધર તે કેમ્બ્રિજનો પ્રોફેસર, એ પણ આવ્યો. ખબર પડી દોડ્યા. આમ તો મળવાના જ હતા મને મળવા માટે, પણ એ પણ હેડ છે ડિપાર્ટમેન્ટલ, અને આ અહીંયા ઓક્સફોર્ડમાં છે. બહુ જ ખરું. પછી બીજે દિવસે એના આખી રાત વેરી સેકન્ડ ડે અમારા ઉપયોગ એવો જ જોઈન થઈ ગયો તે અમે તો જોઈ નથી એને, માર્ગરેટ એનું નામ. છતાં એ જ્યાં જ ગઈ હતી ત્યાં અમે પહોંચી ગયા અને મળ્યા પણ ખરા, અને અમારી જોડે એની ભાષામાં અમારી જોડે બધો વ્યવહાર થયો. જાણી લીધું કે બહુ સુખી છે, સુખી જગ્યાએ છે. અને એની જ્યાં જેમની મારફતે સંદેશો પહોંચાડે એમને કહી દીધું કે એમને આટલું પહોંચાડી દઉં. 2 દિવસ પછી 2 દિવસ પછી પહોંચાડવાનું કહ્યું તો એમાં 4 દાડા સુધી તેમને કશું જ લીધું નહોતું, ખાધું પીધું કશું જ નહોતું લીધું. એટલા બધા એ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા હતા. એટલે આ તને કંઈ લાગ્યું જ આ કે કોણ છે? કોણ આ છોકરી? કોણ છે આ? ખરી 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 તું ઊભી તું બેસી જા. આ ઊંચી ચડ્ડી કેમ ચડાવી છે? ચડ્ડી પહેરી છે? અને શું વાત કરી એ ભાઈ? તે મેં 2 દિવસ પછી કહ્યું, 3જે દિવસ પણ નહોતું લીધું, પણ એને તે વખત કહ્યું ને મારું પહોંચ્યો ને વાત સાંભળી. તે જ ચોથે દિવસ શાંત, બીજે દિવસ ઉઠ્યા તો શાંતિથી ઉઠ્યા, છતાં શાંતિથી દિવસ પછી. અને તે દિવસે પછી એ કઝિન બ્રધર ઓફર થયું અને પ્રેમથી સ્વીકાર્યું. ત્યારથી ચાલુ થયું ઇન્ટેક બધું શાંતિ. બસ અમારા પર એટલો બધો વિશ્વાસ એમને. એ 5 ડિપાર્ટમેન્ટના બહુ મોટા, બહુ પ્રોફેસર એમિરેટ બહુ મોટા છે. આ નવેમ્બરમાં મળશે કોઈ જે તમને આવશે તે લોકોને આપણા તમારે ત્યાંથી. હા 6, 7, 8 આવશો તો તમને દર્શન થશે એમના. આવશે નવેમ્બર. બોલ દકરી, તું આટલો મોટો ચોટલો છે તારો? કેટલો છે હજુ? ગ્રો થશે હજુ? કેટલા વર્ષની થઈ તું? હે 14 વર્ષની થઈ ગઈ. 14वीं का चांद के करे से 14वीं का चांद मालूम है? बोलने मालूम है? पर ये कलयुग में 14वीं का चांद वहाँ तक ही है हमारा जीवन. शिव जी का मिलन. હા ભાઈ શું હોય તો ખરું કે નહીં? હવે જીવન નિરસ થઈ ગયું, પણ આપણે સરસ નથી કઈ દીકરી. સરસ યુ મીન અંડરસ્ટેન્ડ? परपेचुअल. जो परपेचुअल नहीं है वो सरस लगता था, वहाँ भी नीरस था. महीना
ना पसंद आवे ऐसी नहीं, वो है नहीं है ऐसे दूसरे के लिए कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बस ये बात, ये मेरी सरसता है। तो निरस नहीं हो जाता कभी भी। पुद्गल और पुद्गल का कुछ भी विभाव परिणमित हुआ पुद्गल धर्म, लेकिन उसको अपनी सरसता से वो विभाविक परिणाम में आ गया हुआ ऐसा पुद्गल का धर्म, वो मूल धर्म के हमेरे नाते से वो अपने अधर्म के विभाव के प्रकार में से वो पुद्गल अपना स्वभाव का उनका धर्म में स्वधर्म में आ जाता है। उनका खुद का स्वधर्म है, लेकिन उसको स्व बोला नहीं जाता। क्यों? कि वो स्व नहीं है, वो पर है, लेकिन स्वभाव वाला पर है। तो स्वभाव वाला पर, वो स्वभाव वाला अपने स्वभाव में चला जाता है। पुद्गल को स्वभाव है, क्या बताया? बोलने जोर से। हाँ, स्वभाव और परभाव, नहीं समझी? पुद्गल पर नहीं है, पर होते हुए भी उसको स्वभाव है, अर्थात अपना क्वालिटी वाला अपना ही भाव, नहीं समझी? એટલે બધા બિયા લાવી છું એમાં મોડામાંથી ચાટ મસાલો છે દાદા. તો આનંદ થઈ જશે, તો આનંદ થઈ જશે. તમે ચાટવાળા બહુ જબરા છો. ચાટ બજાર બહુ પાવરફુલ છે અહીંયા. દિલ્હીનું ચાટ બજાર જ છે ખાલી. બહુ જ પાવરફુલ, મોટો ખોલી દો આપને આરંભ. બહુ પાવરફુલ છે. હે હવે તમે લોકો ચલાવો. बस अब मजा आता, लगेगा तेरे को. चलो जय सच्चिदानंद लो. विश्व में सुख और शांति हो, निसंशयो महेश्वरा, संशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, निसंशयो महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा, બહુ મીઠો છે. प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा. निपाती मैं क्या करूं, जरा आप समझा देना. दा दा बताता तो हूँ मैं. दादा का नाम नहीं उज्जर आप आपके रीति से समझा दो, खत्म हो जाए. हाँ? अंदर रहेगा तो बाहर का सब उपचार काम करेगा. जाओ जल्दी. हाँ, वो मासी को ही बोलो. ઉંમરના દુઃખ છે, ઉંમરના દુઃખ છે. દીકરી બેસ. શું ભણે છે? સ્ટડી? નાઇન્થમાં આવી ગઈ. નાનીમાં આવી ગઈ? કોની દીકરી? શાંતુભાઈની પોતી. કોની? શાંતુભાઈ. શાંતિભાઈ કોણ? કોના ભાઈ? અરુણભાઈ. હા, રાકેશની બેટી. રાકેશના મોટા ભાઈ, કુસુમ કાકાના મોટા દીકરા, કુસુમ કાકાના ભાઈ હતા. મોટા દીકરા. કરી છે. નાની નાની મોરવા જેવી બધી હે ખરી લાગે છે. ખીર અત્યારે કેવી થઈ જાય છે? ખરું કે નહીં? મોર બાજે પછી મોરબા થાય, આંબાને મોર આવે, મોર ટૂક ટૂક કરે, અને પછી શું કહે છે નાનાને?
मरवा થોડા મોટા થાય પાછા તો કાચી દાદાજી એમની દીકરી અને જમાઈ યુએસએની અંદર કેલિફોર્નિયામાં સાન ફ્રાન્સિસ્કોની પાસે રહે છે. એમની દીકરી ત્યાં આગળ ઇકોનોમિક ઉપર પીએચડી કરેલી છે. કઈ જગ્યામાં સાનોજેમાં હા પ્લેઝન્ટન એમનો ફોટો ક્યાં રહે છે સાન ફ્રાન્સિસ્કોની બાજુમાં પ્લેઝન્ટન ગામનું નામ. પ્રેઝન્ટન ઠીક છે ક્યાં રસ્તા પર છે સેક્રામેન્ટો તરફ કે સાન હાજો તરફ સાન હોજે તરફ ચાલો ચાલો ફ્રાન્સિસ્કોથી જ નજીક પડે. હે સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી નજીક પડે. સમજી ગયા ચાલો કઈ સાર પણ એ બાજુ જ જશે સારો એ બાજુ હા એ બાજુ ત્યાંથી બહુ દૂર તો વોલનટ ક્રીક બાજુથી દૂર નથી. સમજી ગયો તો પેલી બાજુ ગયું એટલે પેલા એરપોર્ટ તરફ તો ગયું એ બાજુ साइड शेक्सपियर नगर बाजू पे अच्छा कौन सी चश्मा वाली હા જી और ये उनके આ એમના હસબન્ડ છે. हैं હા कौन ये હા ये बताए ना उनके तो माता पिता है ये आप है હા હું છું. અને આ મારા પત્ની છે. ये कहाँ છે એ મુંબઈમાં છે અત્યારે. અચ્છા મુંબઈમાં અમે લોકો બધા સાથે હતા ત્યાંનો ફોટો. પણ બંનેની પર્સનાલિટી સારી છે તમારી પણ તમે જરા વધારે સારી આમાં દેખાય છે એમને જોવું તો સમજાય મને આ જે છે દીકરી એ એડોપ્ટ કરેલી છે. આવીએ હા કોણ એને પૂનામાંથી એડોપ્ટ કરેલી. પૂનામાંથી હા જી. અને આ દીકરો એમનો પોતાનો જન્મેલો દીકરો છે. આ દીકરો છે કે દીકરી દીકરો છે દીકરો છે. હવે આ દીકરી છે એને જરા લર્નિંગ ડિસેબિલિટી છે. સમજાય તો આ લોકોએ જરા એના પર લાગણી થઈ તો કરી દીધી એ લોકો. ડિસ્લેક્સી નહીં 7 જ મહિનાની હતી એટલે ત્યારે તો ખબર ન પડે ને. હા 7 મહિના આમ કરીએ ઉડિયાલ છે આ બધું કરી દઈશ સર. કીધું ને આપ જરાય છે તમે જ્યાં સુધી નહીં કહો હું નહીં જોઉં સર. ભાઈ. દબાવતો જ રહેશો. चलो सारू से मिली गई क्या पढ़ती है नहीं ये अच्छा ये है हिंदी वाला એટલે લાઈટ આવી કે નહીં આવી ગઈ દાદા. તો શું કરીશું આપણે બધા હે અંદર જવું આ ગોળી લઈને આરામ કરો. આરામ તો મારે અત્યારે હવે આજે આટલો દાડો છે ને આ બધા સાથે છીએ થયો ને પહેલાં આવીને પેલું કરવું જ પડે ને થાક આરામ તો થયો પણ હવે બધા જોડે વાતો કરીએ આપણે ગોળી કરે પછી એ તો લઉં પણ આપણે અંદર જઈને વાતો કરીએ ને વાતો તો એના પર નથી ચાલતું એમ 10-15 મિનિટ પછી મળ્યા વગર કેમ ચાલે આ બધા આ એ છે આ છોકરો આવ્યો છે જો કેટલું મોઢાનું હો હાથે આવેલો છે આ જી આગળના બરાબર દાદા. हाँ कंटिन्यूटी में अगली साल के अगले जन्म के सब साथ में लेके आया है तो उसको પછી अभी से ये लाइफ का सीख रहा है बस अगला तो है उसके पास लक तो ये लाइफ में दुनिया को देखने के लिए चश्मे भी आए इसी સુરેશભાઈ આમ કંઈક વળગી લેવાનું હોય એવું જ છે બરાબર જો દ્રષ્ટાંત છે એક જાતનું અને એમને કેવો વળગી રહે છે એને કેટલી સિક્યોરિટી લાગે છે आप है तो सारी दुनिया है मेरे पास ऐसा नहीं એને એવું લાગે છે એ કરે કશું ના કરતી હોય બસ એની જોડે હોવી જોઈએ આ કેમ આવું કેમ આ કેવી રીતે હશે બચ્ચાને ઝાડ ઉપરથી ગમે તેટલું કૂદકો વળીને જાય ને નીચે હોય બહુ નાનકડું હોય આપણે આટલું કુમરું બચ્ચું ને તે પાછું
આમ નીચે રહીને આમ જુએ અને પેલું ઉપરથી કૂદતું જાય, પેલું આમ જુએ, કશું એને ડર બર ના લાગે અને કૂદે તો કૂદતો કૂદતો એને બહુ મજા આવે. એ તો કૂદકો કશું ના થાય એને. એને ખબર છે ને મારું પૂરું રક્ષણ છે. આવું છે. અને હેત છે તો કેવું બોલ. આપણે આ ઊભા થતાં શીખી જઈએ છીએ, બધું ભૂલી જઈએ છીએ. આવું બધું કોણ ચાલે? એના કરતાં આમ એવી રીતે કુદમકુદી કરતા તો સારું હતું. જ્યારે ઊભા થાય ત્યારે તો કેવો આનંદ થાય છે બે પગ પર. આવું છે ગીતા. હા એ તો બેસશે આવે હાજી ગમે ત્યારે કાઢશે ત્યાં બેસશે આવે ગમે ત્યારે. તમે તો એક શું કામ કરો છો? કશો વાંધો નહીં. તમારી વકીલાત સાંભળી. ચાલો સાંજે શું જમવું દાદા? સાંજે જે મળશે તે. શું લાવવાની છું? બે લાવવા દેજો એને. હવે એને પૂછીને મજા નહીં આવે. એને લાવવા દો. 7 વાગે 6:30 ની વચ્ચે ગયો. હું તને જે ઈચ્છા થાય એ લઈ આવજે દાદા. જો ને પણ 5:30 થયા છે એટલે 7.5 કલાકમાં થાય તો જા. ચાલ જા હવે અમે અંદર જઈએ. જા હા કરી લેવા દે. જા મમ્મીને હેલ્પ જાઓ. बस अभी भाई अंदर जाने दे. महत्व का नहीं है और वो तो उसको इसलिए संभालते हैं. और जो उन्होंने व्यवस्था सेट कर दी है इंटरनेट पर, और इंटरनेट की व्यवस्था जहाँ जहाँ कंप्यूटर है और इंटरनेट जिनके पास है वो सब पर देख सकते हैं. सभी जगह सभी देशों में, पूरा भारत में भी कहाँ भी हो और इंटरनेशनली फिर. તમે અહીંયા તમે ઉપર ફાવશે તમને. ના અર્થ ગુડાર્થમાં છે ભીડો. ભીડો એટલે કે આપણી વ્યવહાર અવસ્થામાં એક પણ વ્યવહાર અવસ્થા સત્સંગના ભીડાથી અલિપ્ત ના રહી જવી જોઈએ. સત્સંગ એટલે હું શુદ્ધ આત્મા છું એ સત, અને હું શુદ્ધ આત્મા છું એ સત સાથેનો આપણો સતના દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી હોવાપણાનો બસ 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 કોઈ વાત નહીં. તો એ ગુણ शुद्धात्मा गुणों ने गुणों की अवस्थाओं और गुण और गुणों की अवस्थाओं उनका संग वो सत्संग बोला गया. वो हमेरा खुद का अंतर का सत्संग रहा, और बाह्य व्यवहार से हम ऐसा अंतर का सत्संग दशा के साथ इकट्ठे हुए तो ये सत्संगी महासभा हो गई. महासभा हो गई. महात्मा की है ना, इसी कारण महासभा. हंस सभा और राजहंस की हाजिरी की सभा, वो सब महासभा और विराट सभा बोली जाती है. महासभा और विराट सभा ऐसी बनती रहती है हमेशा. तो ये पाश शब्द ऐसा आया, इसीलिए विद्या के स्वरूप में मेटाफिजिकल विद्या के स्तर पर
मन के स्तर पर विद्याओं की साधनाओं से मन तंत्र, शरीर तंत्र में वो तंत्र विद्या के साधना स्वरूप से जब ऐसी विद्या साधी जाती है, तब ये विद्या का प्रयोग का उपयोग विद्या साध्य हुई है उससे किया जाता है। जब किया जाता है तो विद्या खर्च हो जाती है। जो खर्च हो जाती है वो आहिस्ते आहिस्ते खलास हो जाती है। जो विद्या है फिर भी खर्ची नहीं जाती और शिलक में रहती है, वो विद्या से सही का कल्याण हो सकता है, स्वयं का और पर का कल्याण में वो काम आती है बिना खर्च किए गए। क्योंकि ऐसे बहुत कम है, ऐसे महापुरुष बहुत कम है। जैसे राम, श्री कृष्ण नारायण स्वरूप वगैरह वगैरह, और सबके श्रेष्ठ पिनेकल जो शिव जी बोलते हैं, वो शिव स्वरूप अर्थात कल्याण और परम कल्याण स्वरूप, कल्याणधारी महात्माओं के सर्वश्रेष्ठ ऐसे परम कल्याण स्वरूप दशा में परिणमित हो गए हुए सर्वश्रेष्ठ एक पुरुष पिन्नेकल पर अष्टापद की तीर्थंकर बोलते हैं उन्हें। पुरुष लोक संस्थान में वो मेरुदंड स्वरूप मेरु के पिनेकल पर है, और वहाँ के होके सारे मेरु और मेरु की सारी संसार की रचना और उसकी परिस्थिति का वर्णन मेरु के मध्य लोक वालों को कर देते हैं। और मध्य लोक वाले के नाते वो बिना खर्चाए गए देह अवस्था से हाजिर है, फिर भी अपनी परम कल्याण स्वरूप अवस्था से वो पिनेकल स्वरूप है। आप समझे। और जिन्होंने ये पद प्राप्ति करके शुरुआत पाई है और पीछे शुरुआत पा के आगे प्रगति और वो प्रगति के पंथ पर प्रयाण मार्ग में है और प्रयाण में है, वो सभी वो भी ऐसे मध्य लोक की बिना बिल्कुल खर्च न करे ऐसी स्थिति वाले देह साथे है, अगर वो 5 आज्ञा का परमार्थ सही समझ ले। अर्थात तीसरी और चौथी आज्ञा का सारा गुण परमार्थ प्रथम और द्वितीय आज्ञा की सही पूरी समझ के साथ अपना भंडारा भर दे महीना भंडारा खुला करे। जो हमेशा खुला न रहा, हमें कभी भी वो खुला हो जाता है। और इतना सिक्योर भंडारा सभी के लिए बिना इनसिक्योरिटी अद्भुत स्वरूप से, खुली स्वरूप से और खुला, बिल्कुल खुला स्वरूप से, यही कल्याण मार्ग में परम कल्याण स्वरूप
उनकी लक्ष्यगत प्राप्ति के साथ साथ वो पिनेकल वाले और पिनेकल से तो नीचे, और वो यहाँ नीचे से मध्यलोक की अवस्था के दैहिक अवस्था के कारण वहाँ प्रगति करते रहते हैं, और यहाँ रह के वो प्रगति बिल्कुल खर्च न करे ऐसी हो जाती है जैसी उनकी प्रगति मध्यलोक में रह के दे, फिर भी उनकी उन्नति और प्रगति प्रयाण देह में अंतर से ऐसा बनता रहता है। उसको ही सादे शब्दों में व्यवहार शुद्धि कही गई है। व्यवहार शुद्धि वो दर्शन मोहनीय की चारित्र मोह जो है, और चारित्र मोह के कारण जो अशुद्धि है व्यवहार की, वो व्यवहार की अशुद्धि निकलते निकलते व्यवहार शुद्ध होता जाता है। इसीलिए खजाना खुला होता है। विद्या पराविद्या बिना खर्चाए शिलक रहती है, और जो लूटे उनके बाप की, क्यों कि वो जितनी लुटाती जाती है ऐसी उसकी वर्धमानता और वृद्धि तो कल्याण का खजाना की बढ़ती ही जाती है, और परम कल्याण स्वरूप परिणति की तरफ जाती रहती है। पिनेकल ये उनका जीवन है, ये बात है। उसको पाश बोलते हैं, और दादा ने सत्संग का बीड़ा बोला बताया है। हाँ, ऐसी बात है। और पाश शब्द दादा की निकटता महीना, दैहिक निकटता नहीं, लेकिन परिणति निकटता, परिणाम स्वरूप निकटता। दादा की दो परिणतियां हैं। तो परिणतिया के साथ उनका सारा हमारी जो तात्विक दोहन कर हो गई हुई निरीक्षण शक्ति वाली निरीक्षणता, वो निरीक्षणता से ऐसे हम देख सके। दो पुद्गल धारा और चेतन धारा, शिव धारा और प्राकृत धारा। प्राकृत धारा भी प्राकृत धारा है। वो भगवान की मूल शक्ति का स्रोत का प्राकृत पराशक्ति स्वरूप है। बड़ा अच्छा खजाना का इतना अद्भुत रक्षक है। तो खजाना जो बिना लूटे जाता है, उसको प्रेम से लूटने देते हैं, और लूटने की वृत्ति से लूटने वाले को से माँ स्वरूप बता देती है पराभक्ति की शक्ति। माता जी शक्ति ऐसी है। पाश शब्द दैहिक वाला नहीं बताया तुमने, परिणति वाला पास बताया, वो कैसे? परिणति वाला पास बताना, दो भिन्न परिणति वाला। क्यों कि वहाँ वो दो भिन्न परिणति वाला तो भिन्नता वाला है, वो परम कल्याण स्वरूप है। और हमें वो दो परिणति भिन्नता वाली हमें निरीक्षण शक्ति से निर्देशित होती रहे अंतर से, उसका पाश में हम आते जाते हैं। तो प्रभाव समझे। और वो दोनों परिणतियों के प्रभाव में हम बिल्कुल पाश में लगते जाते हैं। जैसा इंद्रजीत की विद्या का
नागपाश में वासुदेव अर्जुन आ गए। वासुदेव अर्जुन नारायण स्वरूप वासुदेव वो भी आ गए। आश्चर्य है, आश्चर्य है। बिल्कुल नागपाश विद्या थी वो, खर्च, लेकिन खर्च हो जाए वैसी। क्या, क्यों कि वो मेटाफिजिकली मन के तौर पर, मन के स्तर पर साधी गई विद्या और उच्च स्तरों है, मन से बहुत बड़े उच्च स्तरों ऐसी विद्या है। और वहाँ भी वो पास है, लेकिन खर्च हो जावे वो लेवल पर पास है, वो भी हो सकती है। उन्हें बाल तप बताया, बाल तप विद्या। और न खर्ची जाए ऐसी साधना, और साधना से आराधना करने वाले की विद्या पंडित तप बताया, पंडित तप। वहाँ सही पाश है। वो पाश हमें मुक्ति पाई है, वो मुक्ति का और आनंद करते हैं, देते हैं, समझे। और हमेरा जो फिर भी हमें बंधन सा थोड़ा सा ही लगता है, वो उसमें से मुक्ति करवाता है। पाश दोनों काम करते थे। बंधन में ले लेता है, और पूरे सभी बंधन में से कहीं कठिन का कठिन पासों में से मुक्ति भी करवाता है। उपरा और अपरा, क्या बताया? अपरा। अपरा बाल है और परा पंडित है, और अपरा बाल है, बाल्यावस्था वाली। बस चलो। अरे भाई तुम तो खजाना निकालते हो। खजाना देखिए दादाजी, बोलो, ये रखो। इस व्यवहार में हम रहे, बाहर के व्यवहार में, और वो पास ना लगे, और अपने को जो प्राप्त हुआ है इसी का पास चालू रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें ये जो सामाजिक तौर से हम चले आए हैं जीवन में, और हमें आगे की सामाजिक जीवन की सभी परिस्थितियों में जितना पास लगा है, उसमें अभी हमें जो पराविद्या मिली है, वो पराविद्या का सारा पठन अपनेपन से, होनेपन से, होने के कारण हमें होनेपन में पक्का होता जाना है। होनेपन में हम है, इसीलिए तो ये सामाजिक सभी परिस्थितियों की सारी असरों में आ गई है, वो है, और इसीलिए हम है ही नहीं। तो उसको जो अपरा वाला, बंधन वाला भाग में आए हैं, उसको परा से उसको छुड़वा देते हैं। हमको छुड़वाना पड़ेगा, और कौन छुड़ाने आएंगे? यहाँ दो नहीं है और दो है भी। हम है और हमारा साथी वाला है। राम लक्ष्मण एक थे, फिर भी दो अलग थे, अलग होते हुए भी एक थे। लेकिन राम तो कक्षा ऊंची थी, उनकी भूमिका लघु, अत्यंत अद्भुत लघु थी। उसके कारण लघुता वाले के करण वाले भाग में वो देह है, सामर्थ्यवान है, फिर भी इतनी एक वाले के साथ पास में पड़ा है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसा नहीं, हमें लगता है बाल लोगों को। इसीलिए एक कथा वार्ता है सिखाने के लिए।
लेकिन पंडित तो समझ जाते हैं कि ये अनुमंत है, वो ऐसे लघुता वाले के साथ ऐसा अनुमंत वाला, वो पराविद्या वाला है। क्या बताया? हाँ, पराविद्या वाला कैसे कैसे पराक्रम कर लेता है, इसलिए तो उनकी 40 श्राप बोलते हैं हम। वो हमारी पराशक्ति, लेकिन वो ऐसी है। लेकिन आज्ञा धर्म में हनुमान चालीसा आ गया कि कैसे समझा जाए आपको, बताओ। आप हनुमान चालीसा की एक एक कथा, एक एक लाइन भी देख लो, उसका अगर आप उसको गूढ़ार्थ आप समझेंगे तो 5 आज्ञा ही दिखाई पड़ेगी। अब किसी भी कोई भी व्यवहार की आराधना किसी भी प्रकार से देखो, उसमें 5 आज्ञा का स्वरूप ही दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी, ये मेरा अनुभव मैं बोल रहा हूँ, इतने सालों में ऐसा ही मेरा अनुभव से मैं निकलता रहा हूँ। सभी जगह ये अनुभव ढूंढने के लिए मैं फिरा नहीं और देखते नहीं रहा, लेकिन जैसा नेचुरली आने आया और वहाँ आते ही देखने में ऐसा रहा मैं, बस और कुछ नहीं। बात है मकसद, क्योंकि गोल साथ वाला है। हाँ? दुर्गा चालीसा, शिव सब चालीसा, पूरा चालीसा, बाविनी, बावनी वगैरह सब कुछ। तो डेली कौन सी करनी चाहिए जो नियम? नहीं, वो तो ठीक है। अगर संसार में श्रेष्ठ पूछो क्या है, संसार में बता रहा हूँ, उन्नति के मार्ग के लिए, वो भगवान की प्राप्ति की उन्नति के मार्ग के संसार में, हाँ, संसार में रख के संसार में ऐसी प्रगति जाए तो वो प्रगति की आगे हमें लिंक लगा दे। उसमें है श्रेष्ठ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पराशक्ति के स्वरूप में माता जी की भक्ति का स्वरूप करते लेते हैं हम, गायत्री माता। अब समझी? कितनी बार होना? और पुरुष धम के संज्ञा में वो सूर्यदेव, दोनों ढंग से है। पुरुष देव मूल है और परा साथ में है, दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ है, एक है, फिर भी वो परिणति के स्वरूप वाले है। मजे की बात है। तो इस ढंग से गायत्री मंत्र श्रेष्ठ बताया। अन्यथा तीन मंत्र श्रेष्ठ है। 3 मंत्र में अब चाहो इस सारा व्यवहार की सभी आराधनाएं सभी समाविष्ट हो गई अंदर, सभी। उनका गहन अर्थ अगर विस्तार से विस्तृत किया जाए तो कहीं ढंग से हो सकता है। हमारे हे मुख से कहीं ढंग से निकल सकता है जब सहज स्वरूप से। कोई निकाले जा और मैं निकालूँ, इससे तो कभी नहीं होता है। सहज से अगर हो गया, संजोग में निकल गया, और मिला तो मिल भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आया जैसा कवि है, लेखक है, पंकज में आया तो आया। सुबह अभी मुझे पुस्तक बनाना है, मैं सुबह पेन से लो, अगर लिखो, हाँ, ऐसा कर जाओ, लिखते जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं हो। कोई शास्त्र की रचना ऐसी नहीं। असल शास्त्र बोलता हूँ, असल मूल शास्त्र बोलते हैं, आप समझिए। हाँ, मूल शास्त्र समझने तो बहुत अद्भुत है। वो तो पीछे से रचे जाते हैं, जिनसे वो उद्घाटित हुए, खुले हुए, वो दूसरे से अवधारण हुए, धारण हुए, उतारण हुए, और पीछे सबके लिए तैयार की जाते हैं। तो सबको पीछे शब्द देह में आ जाता है। शब्द देह
ये तो जरूर सबको है ही ना, सबको जरूर पड़ेगी, क्योंकि हम शब्द के परिचयी है क्या, और भगवान शब्द के अपरिचय ही नहीं है, शब्द साथ में है और शब्द के मालिक नहीं है। नहीं समझी? उसमें साथ में होते हुए भी उसमें उसके अपरिचय होने की कहाँ ज़रूर आई? बताइए मुझे, बताइए। ये बात है मालिकीपन। तो हम मालिकीपन तो क्या उसे देश निकाला देते हैं? नहीं। उसके कुछ नोटिस बोटिस दे देते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते। वहाँ डिवोर्स नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, क्या रीटा दिखती है। शब्दों से, शब्द से छुटकारा पाने की। बंसल जी नहीं सुनते हैं, सुनने नहीं सुनाई पड़ता है, पसंद आता है। चालीसा का मतलब क्या होता है? चालीसा क्या होता है? चालीसा वो तो व्यवहार से है, कहीं मतलब गुणगान है, गुणगान है। हनुमान जी का, हनुमान देव, बट वो तो दरअसल वो सिद्ध गति हो गई है, लेकिन ये तो उनके शासन है। देव बहुत जागृत है, जागृत, इसीलिए उनकी बहुत भक्ति होती है, बहुत भक्ति। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं इतनी जो बहुत बड़ी होती है। हनुमान के भक्त तो बड़े बड़े होते हैं। हाँ, गणेश जी की भक्ति है, लेकिन वो संसार के लिए है, और खास करके, खास तौर के ऐसी कलयुग में जो बुद्धि हमें अपना ही अहित करवाती है, वो न करवाए, उनके कारण हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन उसका मकसद जानते नहीं। गौर महाराज जी को बुला लेते हैं, श्लोक बोल लेते हैं, लेकिन वक्रतुंड महाकाम समझते तो नहीं। क्या करे। अच्छा है, ये सब बाल पाठ है। बाल पाठ अगर नहीं है तो प्रगति कैसे कर पाएगी आप? आगे जाएंगे कैसे, आगे ग्रेजुएशन में? हाँ, ऐसी बात है। तो वहाँ होगा मैट्रिक में जाना है, कॉलेज में जाना है, ऐसी बात है। वो तो होना ही है। कितना बड़ा मानस समाज है, सबको सब कुछ चाहिए। कोई किसी को एक गलत है ऐसा शब्द निकाल ही नहीं सकता। ये बिन ओसामा बिन लादन गलत है ऐसा शब्द नहीं निकल सकते हमसे, बोलो। लेकिन हमारे अंदर की भाषा है, ये व्यवहार में नहीं बोल सकते आप ऐसा। बाहर तो रामलीला की जैसी व्यवहार की भाषा चलती है, ऐसी सारी रामलीला इस संसार में और जीवन में सभी जगह खुली चल रही है। वो देखो न, खाली एक दिन क्यों देखते हो? खुली चल रही है, देखो न। नहीं देखनी चाहिए? बोलो न। देह यहाँ है, दशा उनकी ऐसी है। शिव जी कैलाश वासी है, फिर भी मनुष्य लोक, मानव मृत्यु लोक में उनके साथ भी है। इसलिए तो हम शिव पूजा करते हैं, वो शक्ति के स्वरूप है। शिव पूजा शक्ति के लिए है। क्यों? कि हम शक्ति के भंडारा के मालक है, लेकिन हमें जानकारी नहीं बिल्कुल। और वो शक्ति का उनकी महसूस हमें हो ही नहीं रही। सभी तरह से हमें शक्ति का अभाव महसूस हो रहा है कहीं कहीं तरह से, और कहीं कहीं ढंग से हम मांग रहे हैं, मैं शक्ति दो, ये शक्ति दो, वो शक्ति दो, ऐसी वगैरह वगैरह। अब समझे? हाँ, बाकी शक्ति है ही,
लेकिन भंडारा में दबी खुली छुपी है। ये भारत में संपत्ति खूब है, लेकिन किसी को मालूम नहीं और कोई निकाल भी नहीं पाएगा। जो लूट सकते हैं इतनी है, जो लूटी नहीं जाती वो नहीं कोई लूट सक पाएगा, वो तो रहेगी। इसलिए ये भूमि को सनातन संस्कार वाली भूमि बताई गई है। तो आप समझे, उसका मकसद समझना बहुत ज़रूर है। वो संपत्ति स्थूल संपत्ति की बात नहीं है, संस्कार संपत्ति की बात है। कितनी सभी जगत की जातियों का आक्रमण आया, फिर भी सनातन की संस्कारिता का मूल असल मूल वो नहीं गया। बोलो, यहाँ से कन्वर्ट करके बाहर बहुत चले गए तो यहाँ के संस्कार के उसको पाश लगा, जैसा हिंग का पाश लगता है। क्या पीछे वो जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। फिर से वही बर्तन में खीर बनानी बहुत तकलीफ बनती है। असल हिंग, हाँ, अफगान की पहाड़ों से निकले झड़ते, वो पहाड़ों का रस है, पहाड़ों का, वो शिवालय के पहाड़ों का कोई कोई जगह ही निकलता है। जैसा लक्ष्य वृक्ष में से तो रस निकलता है, जम जाता है, हो जाता है। ऐसी अपना शिव जी को जो चढ़ाते हैं धतूरा, और वो प्लांट है, वो उसका दूध आप जानते हैं। ऐसी सब बात है। सबके रस होते हैं, सबके रस होते हैं। अपना लाल रस होता है और लाल में बिगाड़ा जाता है तो उल्टा हो जाता है। क्या करें क्या करें। ये थोड़ा उसका कहीं उसकी शाला है, कॉलेज थोड़ी है, जाना है। मुझे पूछना है, लेकिन फिर भी सूरज भाई की 5-5 दिन से मुझे रख दिया गया है, तो आज उसका समय आता है और कितनी इंतज़ार कर रहे हैं ये, और उनके उस शिष्य चेले उत्सुक है उसको लेने के लिए। तो हाँ, प्रश्न हिंदी में बोलिए। तो कोटि प्रणाम के साथ थोड़ा विज्ञान तरफ के सवालों का जवाब की विनती करते हैं। पहला उनका विज्ञान तरफी प्रश्न है, दादा का विज्ञान बाहर लाओ। कई दफ़े हमसे ये भाषा निकल गई है। तो पूछते हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। और जो महात्माएं हैं और पराविद्या से पराभक्ति के स्वरूप में महात्मा पद में प्रविष्ट हो गए हैं, वो यही विज्ञान, दादा का विज्ञान जो अक्रम स्वरूप है, अर्थात अंदर का विज्ञान है। अक्रम का मतलब अंदर का विज्ञान। और क्रम महीना बाहर का विज्ञान की क्रियाओं से अंदर का विज्ञान की प्राप्ति का हेतु, सहेतुक, ऐसा बाहर का विज्ञान का प्रयास हो। सभी अंतर हेतुक अंतर हेतुक, हेतु बर लाने वाले, परिणाम में लाने वाले अंतर विज्ञान को, ये पिनिकल का है। ये भारत में ही होता है। दोनों ये धर्म की बाबत में बताया और ये विश्व जगत की बाबत में दादा का विज्ञान आज की भाषा में कलयुग में ये जगत की भाषा का विज्ञान की परिप्रेक्ष्य में है।
तो उसमें दादा का विज्ञान अंतर का विज्ञान है। अंतर बोले तो मानव और मनुष्य आ गया, तो बच्चा भी समझ जाएगा, इतना कठिन नहीं है समझने में। अंतर बोलते ही अब समझ, अंतर क्या बोले तो कोई मकान, खंड, कक्ष, ऐसा कोई नहीं समझने वाला है। अंदर महीना जीवंत, और जीवंत क्या तो क्या मानव मनुष्य, पीछे कोई हो, भाई बहन कोई भी हो, ऐसी बात है। अंतर का विज्ञान ये, और जगत की भाषा के परिप्रेक्ष्य में जो विज्ञान है वो बाह्य विज्ञान है। बाह्य इससे बाह्य शरीर का विज्ञान है। बाह्य शरीर का विज्ञान बाह्य स्वरूप से, जो शरीर की आसपास का सारा एटमॉस्फेयर, वातावरण है मध्य लोक में, और सारा सेलेस्टियल, और उनके कारण न दिखे जाए न पहुँचे जाए, ऐसे भगवान और भगवान का साम्राज्य का पिनेकल का वो विज्ञान। लेकिन हाथ नहीं जाते, कुछ नहीं, कोई पहुँचे नहीं, कोई जा नहीं पाता, इसलिए सिक्रसी में पड़ा हुआ ऐसा। लेकिन क्या करे, तो सेलेस्टियल तक पहुँचते तो यहाँ से नीचे, और जितना बीच में ओजोन लेयर है रक्षण कर लेता है, और हमें से गड़बड़ तो बहुत हो जाती है। ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं पीछे वो कुदरत थोड़ा रिपेयर कर लेती है, कपड़ा फट जाता है, तुन लेते हैं हम, ऐसा हो जाता है। कुदरत का काम कुदरत करती है, उनकी जो क्षमता है उसमें हो सकता है इतना, तो क्षमता के बाहर चले जाता है। कपड़ा फटा हुआ तो पीछे नहीं, वो तुन नहीं सोच सकते आप ज़्यादा। नहीं तो तुनने वाले तो कारीगर बहुत है। वो तो है कारीगर है, लेकिन वो उसकी क्षमता में आवे तो, नहीं तो बोले ये बहन जी आप कितना भी पैसा दो नहीं होगा, ये अगर होगा तो इतने पैसे डालेंगे, उससे तो नया ले लो। उसका और की काम बहुत काम आएगा दूसरा। ऐसी बात है। तो कपड़ा की बारे में ऐसा है, शरीर भी ऐसा ही है, ऐसी है। तो वो शरीर में, ये बाह्य शरीर से ये सारा विज्ञान देख रखते हैं, और देख के वो विज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो विज्ञान का विकास किया है। वही विज्ञान का एक स्वरूप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख में 2 दिन के आगे हमने पढ़ा दिया था। वो कागज़ फोल्ड किया हुआ, ऊपर मेरा से फोल्ड किया हुआ थोड़े कागज़ पड़े हैं ना, उसमें एक पड़ा है। अगर साहब ले जाओ तो ठीक है, तो अखा ले आया, टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग। तो मुझे धुन सब खजाना रखते हैं, और जब बोलो तो हाजिर देते हैं, बिल्कुल हाजिर रखते हैं। ये विज्ञान का अगर बोलो तो फिर से पढ़ लूँ, थोड़ा सा है इतना। मैं यहाँ आता था, उसके करीब 5-6 दिन के आगे ही आया था, तो ढूंढा तो अगले वीक का टाइम्स था, तो मंगवा ले आया, और मुझे मिल गया। हम मेरे प्यारे लड़की के साथ वाले, जवाई तो नहीं है, तो ऐसा मत बोलना मुझे, मैं आपका लड़का तो नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आप मेरे भगवान हैं। पहले वो शिष्य विष्य की बात मैं जानता नहीं, मेरे भगवान है बस, भाई कुछ नहीं, और कुछ मैं जानता नहीं। मैं क्या बोलूँ, जावाई ऐसा बोले कहाँ जाऊँ मैं? उसे बता क्या, कहाँ जाऊँ? मेरे पास भी बेटा नहीं है, जवाई है बहुत। ये जमाने में आजकल लोग इसे जमाए लोग जम जैसे हो जाते हैं। ऐसे क्यों बोल लेते हैं? ऐसी बात है। तो उन्होंने नहीं, तो उसमें तो 4 दिन जुना हो जाता है, पीछे ऐसा निकल जाता है, वापस जाते हैं। हम तो कटिंग बहुत कुछ निकाले हैं, करीब आगे के 10 साल के हैं मेरे पास। तो यही मेरा मनुष्य जीवन
मनुष्य जीवन के संबंधी का जो विज्ञान है, जो दादा भगवान ने स्फुट किया है, वो विज्ञान के बारे में ही जो प्रश्न आज के विश्व में है, मुख्य प्रश्न, ऐसे 8-9 विषय पर कटिंग करता ही रहा मैं और रखा, तो सबका वो रिसर्च सेंटर में भेज दिया। और हमारे यूथ फोरम है बड़ौदा का, उसके यूथ इकट्ठे हुए, हमें दो, हम सब कबूल कर लेंगे, तो कटिंग है करूँ क्या? तो हमारे वो लड़के ने बताया कि मैं वो बड़ा पेपर लेके डबल साइज का जेरोक्स करवा के सबको स्टिक करके उसके फाइल बना देंगे, लेकिन बना नहीं। 2 साल तो पड़ा रहा, पीछे ये लोग आए, तैयार, यूथ फोरम तैयार हो गया, सब हम कर देते, अच्छा करो, इतना फर्स्ट क्लास करके लाए वो लोग। आपको अब नहीं मानेंगे, उसकी 8 कॉपियाँ बनाई उन्होंने, 8 कॉपियाँ, थिक पेपर आता है ना, 8 पेपर, उसके ऊपर बनाया, जेरोक्स है सबका, हर एक सब्जेक्ट, 8 और 9 सब्जेक्ट, और हर एक की स्पाइरल बाइंडिंग करके सबको तैयार की। तो कॉपी वहाँ 2 कॉपी रखी सेंटर में, एक अपने सेंट्रल हेडक्वार्टर सच्चिदानंद संघ अहमदाबाद में दे गई, एक आपतापुत्र को दे गई, उनका अभ्यास करते रहो। एक हमारे पास रखी, हमारे लड़के पास रही, आप समझिए। और एक अमीन साहब को दी, अमीन साहब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बस इतना। जेपी अमीन, डॉक्टर जेपी अमीन, वो तबीयत से अभी मंदिर पर ही रहते हैं सूरत पर। अब सूरत गए हैं ना? वो तो मेरे पास रहने को आए थे 5 दिन दिल्ली में। अरे धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य। टेम्परेचर 4 से ऊपर चला गया, धन्य हो गई। बर्फ की पट्टी कर करके पूरे दिन और रात। 94 में अरे 94, अरे 94 तो मेरे साथ थे, हमारे घर में ठहरे थे वो। अपना गुरु पूर्णिमा थी उस समय। 5 दिन 4 टेम्परेचर, दादाजी उनको बर्फ का पानी, बर्फ का दूध, और मैं पट्टियाँ और वगैरह सब बाहर थे, मैं और मेरे ख्याल से वो समय वो सर्दी का था, गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी। वो कनाडा का वीजा लेने को आए थे। हाँ, मेरे साथ आने वाले थे। अच्छा, वो पीछे आए। लेकिन वो बोलते थे मेरे बस तो उतार के मुझे बर्फ में एकदम पूरा टाइम 4 से ऊपर टेम्परेचर चला गया उनको। फर्स्ट टाइम गया तो क्या 94 आप भी आए? मेरे थे कांति भाई थे, और बगैर सब नहीं थे, मैं और तीनों बेटियां, हम लोग उनका इतना मुझे सब जगह मेरे साथ थे, बहुत आनंद आया। उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद अमीन साहब ने दिया कि अरे वो सत्संग तो बढ़िया बहुत हो गया था। 5 दिन ये लोग हमारे घर में थे। हम जान बैठे, समझ बैठे, ऐसा करते हैं, और हमारे मार्ग में थोड़ी प्रगति की रुकावट कर लेते हैं अंतरू बहन। बहुत समझने की बात है। ये लघुपन वाला जो भाव है, आज्ञा धर्म का निष्ठा स्वरूप, निष्ठा जिसको बोलते हैं, व्यवहार दृष्टि की आज्ञा सर्वप्रथम, उसका भाव है। अब समझिए, व्यवहार दृष्टि से, निर्णय निश्चय से, केवल मैं व्यवहार दृष्टि से ही हूँ। रीटा बहन समझ सुनती है क्या? बोलो सब लोग। मैं बुलाता हूँ, व्यवहार दृष्टि से मैं निर्णय निश्चय से, with total conviction and decision, केवल व्यवहार दृष्टि से ही हूँ। कारण मैंने निश्चय दृष्टि से, मेरी स्वरूप दृष्टि प्राप्त की है, कृपा से। वही दृष्टि कृपा से प्राप्त की गई, और मेरे पास है वो, और जिससे जो मैं हूँ, उससे मैं हूँ वो ही, इतना ही जो टोटल कन्विक्शन और डिसीजन से
है केंद्रवर्ती और कॉन्शियस प्रकार से वो स्टेबिलिटी प्रकार से हो जावे, जिनके कारण मेरी जो स्थिति है वो मुझसे ही मेरे आगे ही प्रत्यक्ष हो जावे, जिनके कारण मेरी व्यवहार दृष्टि की स्थिति वो भी प्रत्यक्षता के साथ मेरे साथ मेरे पने से जो पाश में बंधी हुई थी आगे के अज्ञान भावों की, उससे टोटली मुक्त हुई, मुक्त है, कुदरतीपन से है, आनंद की बात है, सच्चिदानंद की बात है, और परमानंद की बात है, और परमानंद की बात है। क्या क्या करें? व्यवहार दृष्टि बहुत नहीं दिखा जाता ना इतना जल्दी तो पीछे वहाँ हमारे साथ होती है, बहुत आनंद आता है, कभी ऐसा ऐसा निकल जाता है तो मैं आहिस्ते आहिस्ते पीछे मुझे लिखाना पड़ता है, अच्छा लिखो चलो जाओ, तो मैं उनकी स्पीड से पीछे मुझे चलना पड़ता है, तो अंदर थोड़ी स्विच फिरा देता हूँ तो आहिस्ता वाला रिकॉर्ड हो जाती है। कल बा को आपने दुल्हन के रूप में देखा ने शक्ति शक्ति दिख रही थी, शक्ति दिख रही थी। हाँ हाँ, माता की चुंदड़ी है ना, तो ये बात है। देखो ये जो मैं बता रहा था, ये क्विक लिटिल पिक्चर ऐसा उसका हेडिंग है, वो फ्राइडे 11 सितंबर की है। आज 26 क्या है, 25 है, 26 है, तो 11 तारीख की है। और उसमें लिखा था, नीचे है सब हेडिंग है ना अंशु, लो लो लो, तो नहीं करो। रिसर्चर्स, देखो मैं पढ़ता हूँ, रिसर्चर्स इमेज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिक्यूल। रिसर्चर्स इमेज, जो फोटोग्राफ करते हैं उसको इमेज बोलते हैं, पिक्चर लेते हैं, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिक्यूल। आज तक एटम का तो ले लिया, नैनो तक गए, और इलेक्ट्रॉन सब कुछ, उसकी पावरफुल रिजोल्यूशन की पावर वाली एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो पावरफुल थी, उसकी मदद से ये हो बना। उसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग में वो एटम और एटम की सारी स्थिति और स्ट्रक्चर देख लिया उन्होंने। इसी में से तो न्यूक्लियर फिजिक्स की सारी विशेषताएं खुली हो गई, फ्यूजन भी आया, सब कुछ आई। कहीं कहीं प्रयोग के पश्चात नासा के वगैरह के और अमेरिका के सभी साइंटिस्टों के कहीं, और कितने पैसे, और आज भी वही पैसे खर्च रहे हैं स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन और जर्मनी, जिनेवा में, बॉर्डर में, दोनों में ये होते हैं। और कितनी लंबी, इतनी लंबी टनल में ये प्रयोग हो रहा है, अभी भी नहीं पूरा हुआ, मीन्स अंडर प्रोसेस है। ये करने के लिए वो बिग बैंग के समय पर जाके क्या परिस्थिति थी आज देखनी है, प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, अभी वो इमेजिनेशन है। मैं पढ़ता हूँ, हाँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मंदरबा पढ़ूँ ना, नहीं परमिशन लेनी चाहिए, समय चला जाता है ना। Imagine how tiny a single grain of sand is. Now try to picture something roughly 1,000,000th times smaller than that grain. That
The mind may boggle, but that is how big a molecule is. Now, scientists have successfully taken a picture of a single molecule at unprecedented resolution. रिजोल्यूशन शब्द बहुत बड़ा है. रिजोल्यूशन शब्द वो फिजिकल विज़न पर से यूज़ करते हैं, जिसको जो विज़न वो मैकेनिकल मशीन मानव की बनाई हुई लेंसेज में गई और लेंसेज इतने पावरफुल बनाए रिजोल्यूशन के, उसमें से माइक्रोस्कोप बना और वहाँ ये माइन्यूट और सारी रिसर्च चलती रही. ये है, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, मानवकृत. क्या और हमारी टोटल कन्विक्शन और डिसीजन से हमारे प्रत्यक्ष हो जाने की जो रिजोल्यूशन पावर है वो खुली होने में तो क्या क्या नहीं दिखाई पड़े. मॉलिक्यूल तो क्या है, तो हम मॉलिक्यूल की अवगणना नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल का सही प्रमाण कर लेते हैं. समझो, हमें मॉलिक्यूल नहीं देखना है, हमें प्रकृति और प्रकृति की प्रत्येक अवस्था मात्र कुदरती रचना है. कुदरती रचना है, अभी व्यवस्थित ढंग से है, वो समझ लेना है. वो समझ, उसमें मटेरियल सूक्ष्मता शरीर के पुद्गल की वो नहीं आती, फिर भी आपो आप अपने रिजोल्यूशन में दिखाई पड़ती है. समझ जितनी जितनी विकास होती है ऐसी दिखावा उसमें दिखावा में आती जाती है. उसका स्वभाव है दिखने वाले का और दिखाने पड़ने वाले का. अगर दिखाने पड़ने वाला नहीं है तो दिखने वाला नहीं होगा, वो तो सिद्धांत है. अगर अरीसे में रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं तो अरीसा नहीं. अरीसा कब है कि स्पैरो सामने है, आती है और अपनी सरखी स्पैरो को दिखती है, तभी उसको द्विधा होपन जाचित, अरे कहाँ से आ गई, तो अरीसो नहीं दिखता उसको, सारा अरीसा वो खुद ही हो जाती है और उसके साथ झगड़ती है. ठक 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 थक जाती है, अभी चली जाती है. थोड़ा समय होता है, देखूँ अभी भाग गए कि नहीं, आती वही वापस आ गई है. तो ऐसे जन्म मरण के चक्राओं में हम भी हमारे बीच घूमते रहते हैं. क्या करें, क्या दादा भगवान ने विज्ञान समझाया है सादी भाषा में, अद्भुत. तो unprecedented resolution, though scientists have been able to see into single parentheses, single atoms for some time after bombarding them with electrons, it has proven to be more difficult to image a molecule without disturbing its stability. Most important sentence. A molecule, existence of a molecule is in two ways. One is a catalyst way, which is a stable way, and other is with a sensitive bond way, which is unstable way. Like that plant with small leaves is so sensitive that before touching, as you go nearer and nearer, it gets little. And the moment you touch, close. और पीछे अब निकल जाते हैं उसको शर्म को बयान लाने में, तो जल्दी बाहर नहीं आती लीव्स वगैरह, तो उसको समय लग जाता है, बहुत लज्जा में आ जाती है. लज्जामणी बोलते हैं उसको. लज्जा का भूषण इस ढंग से हम समझाते हैं, लेकिन लज्जा ऐसी भूषण स्वरूप समझने की आसान बात नहीं है. वो अंदर की इतनी सूक्ष्म चीज़ है, हाँ, वो समझने की बात है. ये ऐसी पुद्गल में देखे तो नहीं मजा आएगी आपको, तो पुद्गल में चले जाएंगे. इसीलिए शरीर में गुमराह हो जाते हैं सब बाह्य भाग पे. समझ ले तो आप आदर करने को सीखेंगे. क्या ये भारत में, भारतीयता में और भारतीय संस्कृति में मनुष्य रूपी देह और स्त्री रूपी देह
दोनों को एक दूसरे का आदर स्वरूप से साथ साथ में रहने वाली स्थिति वाला है। ये तो आज के काल में ऐसी परिस्थिति है, और वो तो 2500 काल में ये परिस्थिति का पड़ाव आता रहा, वहाँ से ये परिस्थिति बनी तो इसमें आ गई आज। तो आज उसमें जागे हैं लोग, तो उसमें स्त्री लज्जा भी जागी है। अगर स्त्री लज्जा माता का शक्ति का स्वरूप ले तो बहुत भयानक हो जाती है। बहुत संभाल के रहना चाहिए। उसका प्रेम संपादन करे, खुश हो जाती है, सब न्योछावर कर देती है। विश्वनाथ जी सच्ची बात है। तो समझते नहीं है और मॉलिक्यूल समझने चाहते हैं, विज्ञान दो को। तो molecule without disturbing the stability using an atomic force microscope AFM, though scientists have been able to get around this problem. Now second para, think of the early method as using a magnet, early method as using a magnet to detect metal ball bearings. ये बॉल बेरिंग्स बहुत सूक्ष्म प्रकार के हैं, जिससे अर्ली मेथड थी उसमें मैग्नेट वापरा जाता था। When you bring the magnet close to the bearings, you can sense they are there, the bearings are there, but some will get stuck to the magnet too, messing up that arrangement. बेरिंग के अरेंजमेंट मैस कर देंगे, तो बेरिंग वो मैग्नेट बॉन्ड वाला है। messing up that arrangement too. That's what happens when scientists try to use electrons to image an individual molecule. हम human being का, maybe animal whatever. Scientists तो human पर खास नहीं करते हैं, सारे ऐसे ही प्रयोग करते हैं, પછી यहाँ लगाते हैं, उसकी दवाई शोध के पीछे प्रयोग कर लेते हैं और प्रयोग से बोलते हैं कि इतने प्रयोग के बाद इतनी बाहन लाज सक्सेस हुई है, इसीलिए जनरल में डालो, ऐसा किया जाता है। ये तो ह्यूमन अरेंजमेंट है। क्या करें? टू इमेज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एन AMF uses a sharp metal tip. An AMF uses a sharp metal tip that acts like a turning fork. टर्निंग फॉर्क सरखा होता है ना, जैसे एटॉमिक हैंड वगैरह होता है ना, वो न्यूक्लियर में रिएक्टरों में वापरते हैं। मनुष्य खुद नहीं कर पाता, रोबोट सरखा ऐसा। AFM uses a sharp metal tip that acts like a turning fork to measure the tiny forces between the tip and the molecule, and is not by itself enough to ensure that the fragile bonds between the atoms that constitute a molecule are not ruptured. This means atoms is composed of so many molecules. इतना सूक्ष्म है। उसकी रचना में आपको बताऊं, ये शरीर जो रचना बनी है ये पुद्गल स्कंदों से बनी है। तो शरीर की सूक्ष्मता अंतःकरण में मन के स्तर पर उस स्कंद स्वरूप है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर, मटेरियल स्ट्रक्चर एटम और फाइनल एटम एक बीच की है। फाइनल एटम को परम एटम बोलते हैं, अणु, परमाणु और अणु, उस दोनों की स्थिति वाला बताया है। अब समझे, उस दोनों की स्थिति में जो मन बना है, उस कंदों का बना है, वो भी परमाणु के नज़दीक का है। इसीलिए मन पर यह ज्ञान बताया रायचंद जी मुनि। क्या बताते हैं? मन पर यह ज्ञान अवस्था ज्ञान है। क्या बताया? वो पुद्गल द्रव्य ज्ञान नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य का विभाविक अवस्थाओं का ज्ञान है। समझ लो,
कहाँ है? तो कि मन के तौर पर, मन के स्तर पर। अब समझे, जो मन सारा अंतःकरण से, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार में, बुद्ध चित्त अहंकार का समग्र को मन के मार्फत शरीर को चला रहा है। जो मन खुद नहीं चला रहा, लेकिन संयमित कंट्रोल कर रहा है सभी इंद्रियों को, प्रत्येक इंद्रियों की अपनी मर्यादा में। जो कोई भी मर्यादा एक दूसरे में प्रवेश न करे और एक दूसरे अपनी मर्यादा क्रॉस न करे, ऐसा मन का है। उसमें बहुत कुछ है, बहुत। मन को इतना प्रभावशाली बताया है सारा विश्व में, सभी धर्मों में, आज का बाह्य विज्ञान में, वो तो आज सब जानते हैं। और इसी ढंग अपने देश में योग मार्ग में, जो आज बोलते हैं, आज की भाषा में जो योग सारा मार्ग चला है, वो क्रिया योग चला है। वो किसी भी ढंग से सूक्ष्मता के समझ में लाने की कोशिश करे, लेकिन सारा क्रिया योग है और कुछ नहीं है। उसमें ज़्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को थोड़ा प्रभावित कर देता है और कुछ नहीं। हम लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज किया, ब्रेन वॉश किया, वगैरह वगैरह, कुछ कुछ क्या नहीं करते। वो तो जगत का कानून है ही कि जो ज़्यादा पावर वाला है कम पावर वाले से फ़ायदा उठा ही लेता है। ऐसे कमलेश आनंद जी ने मुझे समझाया। ठीक है साहब, दुनिया ऐसे ही चलती है। ऐसा तो मैं तो नहीं जानता था। नहीं समझे, ऐसा कोई छोटी सी चाह जाती है तभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो नहीं। ये मशीन बहुत सूक्ष्म है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा इतना मज़े का है कि हमें बहुत सहकार देता है। ये परिस्थिति आती तो है, ये गलतियाँ का ही परिणाम है। उसमें गलतियाँ तो है ही अभी। वो तो अभी एक काल में तो पूरी, हम नहीं बोलते कि नहीं निकलने वाली, निकलनी ही है उनको निकलनी ही है। हम निकालने नहीं बैठे, इसीलिए हमें उसे देश निकाला नहीं देते, इसीलिए उसको निकलनी है। अगर देश निकाला देने जाते न तो ज़्यादा अंदर घर जमा देती। नहीं समझी? हाँ, कोई देखा हुआ हमें पसंद नहीं है, वो देश निकाला का शब्द यहाँ का हमें बहुत यह बहुत प्रयोग होता है पति और पत्नी, स्त्री पुरुष के संबंधों में। हाँ, कोई बोलते अरे तुम जाओ अभी, हमें काम है। अरे भाई हमें देश निकाला क्यों? ऐसा बोल देते। ऐसा हमने सुना तो हमने आश्चर्य लगा, कैसे बात कर लेते लोग। ये सिने सृष्टि की भाषा है, सिने सृष्टि की। आप समझे? तो इन एन इंजीनियस स्टेप, तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला। These scientists used a relatively unrelative molecule, दो प्रकार के मॉलिक्यूल है इनमें। अनरिएक्टिव, नॉट अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्शन जो नहीं आती, मेजर न्यूट्रल है, कैटालिस्ट का है, साथ में रहता है। उनकी हाजिरी से रिएक्शन होती है, लेकिन खुद रिएक्शन में नहीं आता, अनरिएक्टिव है। और उनकी हाजिरी से वो रिएक्शन पूरा हो जाता है, कैटलिस्ट बोलते हैं उसको। आप समझे? In an ingenious step, this scientist is a relatively unreactive molecule, carbon monoxide. यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बच्ची को बताया कि मैं तेरे को एक कागज़ दूंगा। वो शोभा के वहीं बताया था मैं। ऑर्गेनिक
वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले थे, वो बोले कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक अलग है और ऑर्गेनिक अलग है। ऑर्गेनिक की बात है अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब वगैरह ऑन द टिप ऑफ द AFM so that it would not interfere with the bonds of the molecule because it is neutral. देखो पीछे उसको देख सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर के अंदर क्या है, कैसा है। जब एटम तक है अपन उससे आगे मॉलिक्यूल में नहीं जाते, अभी मॉलिक्यूल में देखना है। तो सारा ह्यूमन और ह्यूमन सिस्टम और स्ट्रक्चर समझना है, इसके लिए प्रयास है। वो प्रयत्न तो उनका ऐसा है, दे वांट टू गो टू द कोर एंड रूट। ऐसा रूट नहीं मिलने वाला उनको। उनको मालूम नहीं मन का पावर क्या है, कहीं नहीं, और मन की सूक्ष्मता क्या है, और कौन सा ऐसा AFM मशीन में ला सकता है मन। क्या प्रकाश सोचता रहा है? बिल्कुल सही है बोलता है, इतना बड़ा साइंटिस्ट। आपको साइंस में काम करना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर में। नहीं, हमें प्रॉमिस दो, गीता सैंक्शन कर तू, बस दोनों की सम्मति। The stunning image the researchers have produced and the technique they use to obtain the image has the potential to exponentially improve scientists' understanding of what reactions look like at the molecular level, at mind-boggling level, at mind level, avastha level. You understand now? आप फोन करिए, दादाजी से बात कर लीजिए। आपका आ रहा है, बार बार कट क्यों रहा है? Understand? हमारे लिए एब्सोल्यूट फैक्टरिंग माइक्रोस्कोपिक पावर से, एब्सोल्यूट फैक्टरिंग तो ए लेवल पर कर लेते हैं, माइंड बॉगलिंग को सिंपल लेवल पर ला लेते हैं, सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, सभी ग्रंथियों को पिघाल देते हैं और नॉर्मलिटी में ला देते हैं। माइंड रहता है, माइंड रहता का, लेकिन नॉर्मल काम कर देता है। वो ऐसा अवस्था में आता है, अवस्था रहती है, अवस्था चली जाती है, आता है रहती है चलिए, आता रहती है चलिए, हैं ऐसा 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 मन ऐसा मैं इसे टिकता ही नहीं रहूँ, और मुझे आप चिटका रहे हो तो भी नहीं, मैं ऐसा रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, तो आप रिजोल्यूशन जो बोलो तो प्रकाशा समझा? ये समझे विज्ञान? आप बोले ना महात्मा का निमित्त, तो उसको बताया ना, लेकिन बिना सैंक्शन कैसा बाहर लाएगा? उसने तारीख नहीं दिया कभी आएंगे। नो, वो तो सैंक्शन नक्की करे ना, उसकी टाइम टेबल तो डिस्कस करेंगे आज। वो करना टाइम निकल जाता है, मुझे तो मालूम नहीं। अंशु मेरा बाबा का सुनना पड़े, अभी पूरा हो गया, बस पीछे दूसरा क्वेश्चन रखो थोड़ा पेंडिंग। अलवर में लेंगे, ये थोड़ा पूरा कर लो। The stunning image the researchers have produced and the technique they use to obtain the image has the potential of exponentially, he says. Here I word the use centripetally. Centrifugal is coming to the centripetal. Do you understand? So that our व्यवहार शुद्धि होती है। Do you understand? व्यवहार शुद्धि होती है, और सेंट्रीपिटल में हमारा रियल और रिलेटिव स्वरूप ऐसा हो जाते हैं। तो अभी छूटे पड़े हैं, तो रियल तो रियल की केंद्रवर्ती ही है, और रिलेटिव अपनी अंश अवस्था परिणति में अवस्था स्वरूप ही रहता है, कुदरत रत्ना स्वरूप से, और हमें ये समझी जाती है। और हमारी डिग्रियाँ जो है, जो 270, 200, 300 आगे बढ़ती जाती है, 340, 50 पे आगे थोड़े पीछे आगे बढ़ना बहुत कठिन है।
फाइनल जाना स्टीव है। हाँ, दोनों के बीच में क्लिफ भी होती है और बहुत पतली ढाल है, और साथ में ऐसा कुछ है ही नहीं। बर्फ कुछ जमे, क्या क्या नहीं हो, पिघले, कुछ बोल नहीं सकते, जमाने जाए गए नीचे ऐसा बहुत संभलना पड़ता है आगे। दादा ने समझाया कि आज्ञा धर्म ऐसा है और आसान भी है। एक्सपोनेंशियली बड़ा अच्छा शब्द है। इम्प्रूव साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिएक्शंस लुक लाइक एट द मॉलिक्यूलर लेवल। Researchers will probably be able to better figure out the role of catalysts in chemical reactions by offering a better picture of what is happening at the atomic level. They are looking at advances in synthetic chemistry, now it is coming organic, as well, which would have major impact on the development of new medicines. They may use in this medical field. But by far the most exciting applications could come from the fledgling field, means आश्चर्यजनक, fledgling field of molecular electronics of today's science. Molecular electronics. Have you heard the word? ये बात है। With nanotechnology, all the rage as the technology of the future, the mapping of individual molecules in such level of detail could lead to them being used as switches and transistors, opening the door to super powerful computers that will also be smaller and more energy efficient than current models. A human brains. ऐसी बात है, उससे अपना विज्ञान खुलता है। अगर आप समझो तो चलो बस हो गई बात। आरती है, बस छोड़ अभी, चल आरती वाला। माता जी की आरती हो गई। तो समय में कर दिया। अभी जाएगी वहाँ? अभी आज नहीं, कल तो बहुत अच्छी हो गई थी। सुबह तो बड़ा अच्छा है।